इस चुनाव में उम्मीदवारी अपनी रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और अपनी उम्मीदवारी रखने से पहले आपके बीच आपके समक्ष कुछ बातों को रखना चाहता हूँ कि युवाओं को मुझे क्यों राजनीति में आना चाहिए या आना पड़ा। आज आप देखेंगे तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं का है। अगर आप राजनीति में देखेंगे तो युवा राजनीति में कार्यकर्ता बन के रह जाते हैं, आगे नहीं आते हैं, या बहुत सारे युवा पढ़ लिख के प्रोफेशनल जॉब करके नौकरी चाहते हैं। एक कहावत है, कहते हैं लोग कि यथा राजा तथा प्रजा, मगर मैं कहता हूं आज के युग में यथा प्रजा तथा राजा। जैसे आप होंगे वैसे आपके नेता होंगे, आपके प्रारूप हैं आपके नेता। अगर आप राजनीति में आके हिस्सेदारी नहीं लेंगे और आप सोचेंगे कि समाज बदल जाए, राजनीतिक परिवेश बदल जाए, देश बदल जाए, तो संभव नहीं है। इसके लिए हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा और खास करके बिहार में हम युवाओं को ही आगे आके बदलाव लाना होगा। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ वही बोलते हैं जो बयानवीर है। आपसे ज्यादा तो कोई बयानवीर है ही नहीं इस पर। शराबबंदी जब हुआ था तो उन्होंने एक बयान दिया था, मुझे अच्छे से याद है, 3 साल पहले मैंने उस पर लिखा भी था। उन्होंने कहा था कि आंख बंद कर लीजिए, कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिए तो आपको जूस भी शराब मिलेगा। इससे बड़ा बयान भी कौन हो सकता है, आप खुद तय करें। अभी फिर उन्होंने कल कहा कि हम 3 चीज पे हमारी सरकार 15 साल से लगातार लड़ रही है और 3 चीजों पे हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। लोगों के पास मुद्दे थे इसलिए हमारे खिलाफ बोलते हैं। वो 3 चीज उन्होंने कहा, करप्शन, कम्युनिज्म एंड क्राइम। 3 सी पे उन्होंने बड़ा जोर दिया। तो उस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा क्राइम की हालत आप सभी लोग जानते हैं, शराब, बालू, इससे जो एक पैरेलल इकोनॉमी क्राइम क्रिएट कर दी है इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने। शराबबंदी कहते हैं, गरीबों को बंद करते हैं और एक तरफ सबके घरों में शराब से, आप खुद जानते हैं, आप खुद युवा हैं, आप खुद जानते हैं कितने युवाओं के पास यहाँ, यही नवादा में भी होगा, मैंने जहानाबाद में देखा है इसलिए कह रहा हूँ, नई मोटरसाइकिलें आ गई है, कहाँ से, शराब के पैसे से, होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया आपकी क्राइम का। कल ही मुंगेर में एक मेडिकल की छात्रा का रेप हो गया और सहरसा में शायद हवलदार की हत्या हो गई, उसे कार्रवाई छीन के पिकेट पे। क्राइम कहाँ कंट्रोल में है? बचपन में मैं सुनता था जो आज भी वही है। दूसरा चीज कहते हैं करप्शन पे आप खुद जान रहे, बीपीएससी के अभी जो चेयरमैन थे उनके ऊपर क्या स्टिंग हुआ है, कैसे पैसे लेकर सरकारी नौकरियां बांटी जा रही है। करप्शन पे कहाँ कंट्रोल हुआ? तीसरा इशू है कम्युनिज्म। आपसे ज्यादा तो कम्युनिस्ट कोई है ही नहीं। हाल में ही काको में सूफी महोत्सव हुआ, वहां सूफिज्म के नाम पे आप भद्दा नाच परोस रहे हैं। तो कहाँ का कम्युनिज्म आप समाप्त कर रहे हैं? आप तो इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी चीज है शिक्षा के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, शिक्षा के ऊपर वो बात भी नहीं करना चाहता। यहाँ पे आपने भी पीजी के छात्रों की बात को उठाया कि कैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, पढ़ने के बाद उनको नौकरियों में दिक्कत है। मैंने लॉ इसलिए किया था, मैं आर्ट्स में खुद लेना चाहता था, लॉ मैंने इसलिए किया कि आर्ट्स करने के बाद मेरे स्कोप ना बंद हो जाए। तो इन चीजों की सही में जरूरत है। बगल में आपके नालंदा यूनिवर्सिटी, इतना पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी था, आज आपके जिले में कोई अच्छा पीजी का कॉलेज नहीं है। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है 12 साल से लगातार सरकार में, उन्हीं की सरकार है और यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज नहीं खुल पाया, उनकी नाकामी है। मगर शिक्षा के ऊपर ना आपके रिप्रेजेंटेटिव बात करते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर वो बात करेंगे तो फंस जाएंगे और वो आपको शिक्षित होता हुआ देखना नहीं चाहते। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप सवाल उठाएंगे, तो उनके पीछे कौन चलेगा? कहाँ उनका गुड गवर्नेंस का नारा कौन लगाएगा? इसलिए चाहते हैं कि आप शिक्षित ना हो, यहाँ से पलायन होते रहे। पलायन का दंश हम युवाओं से ज्यादा किसी ने नहीं झेला। मैं खुद पलायन का दंश झेला है। कुछ शिक्षा के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते ही नहीं आपको नौकरी देना, शिक्षा देना, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, यहाँ नौकरी करेंगे तो आप उनसे सवाल करेंगे, बेसिक सुविधाएं मांगेंगे। आज स्मार्ट सिटी पटना को बनाने के लिए इतना शोर मचाया हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 10 मिनट ऐसी 2 घंटे की बारिश हो जाए तो पटना का हर मोहल्ला नाला बन जाता है। 15 साल पहले मैं बचपन में हमारे सरकारी आवास में बारिश हो जाती थी तो मछलियां आ जाती थी, आज भी वही था।
15 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को ही संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, आप हूं, आप ही को आगे आना पड़ेगा राजनीति में, तभी बदलाव आएगा। दिनकर जी की एक पंक्ति है, उसमें मैं थोड़ा बदलाव करने की धृष्टता कर रहा हूं, मगर आपका जोश देख के मुझे लग रहा है कि थोड़ी मैं धृष्टता कर सकता हूं, क्योंकि पंक्तियां इस प्रकार है। मृत मानव का दूर हूं मैं, मृत मानव का दूर हूं मैं, इन युवाओं के बीच के निकला हुआ जोश का सूर्य।